इसलिए इधर जो भी आएंगे तो सारी जनता उनको जो है टूट करके उनको पिटाई भी करती। इधर आने से कोई उनको फर्क नहीं है। आपके समाज के साथ गद्दारी की? बहुत ज्यादा गद्दारी की है। एक आदमी का अगर पेंशन इस ग्राम सभा में किसी ग्राम सभा में 52 काम बना दिए होते तो भी हम लोग कहते कि संजय निषाद कुछ किए। पूरे देश के लिए निषाद समाज के नायक बने माननीय मंत्री बिहार सरकार के सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, और इन्हीं निषाद समाज के विरोधी दुश्मन पार्टियों के खलनायक भी इन्हें ही कहा जाता है। अब चलिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की अभी सीजन चल रही है, तिथि भी घोषित हो गई है, इसमें भाजपा ने संजय निषाद को अपने पाले में कर लिया है, और संजय निषाद भी क्यों न पाले में होंगे, क्योंकि इन्हें अपने राजनीतिक दुकान चलाना है। परिवार के लोग जो पार्टी को देख रहे हैं, बेटा सांसद हैं, ये एमएलसी बने हुए हैं, समाज को तो एक पैसा इस बात से कोई लाभ तो है नहीं। तो इसलिए वहाँ पर जो अभी राजनीतिक विषय का जो चर्चा हो रहा है डॉक्टर संजय निषाद के लिए, ये बहुत गहमा गहमी का विषय है। और आप देख रहे हैं जी भोजपुरिया न्यूज़, और मैं हूँ गौतम, आपको सीधे ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश, जहाँ पर उन्हीं निषाद भाई बंधु से जिनके बलबूते पर इन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, मैं इन्हीं के जुबानी आपको सुनाता हूं। जो ये डॉक्टर संजय निषाद जी एक मुर्गी की तरह हलाल हो गए हैं भाजपा के कदमों में, तो सुनिए। भाजपाइयों को शंख पुष्पी पिलाने की जरूरत है, इन्हें बादाम खिलाने की भी जरूरत है, ताकि इन्हें याद रहे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मोदी जी की कार फिरोजपुर से जब वापस लौटी तो भाजपाइयों ने आसमान सिर पर उठा लिया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी को योगी सरकार ने वापस करा दिया। इतना भी मान नहीं रखा कि सन ऑफ मल्लाह कहलाने वाले मुकेश सहनी किसी स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इतनी भी मर्यादा नहीं बची थी इस भाजपाई सरकार में कि प्रचार करने आए नेता को कम से कम उसका संवैधानिक अधिकार दे दिया जाता। सत्ता के गुमान में इस अंधी सरकार ने एयरपोर्ट पर क्या नहीं किया। एक स्टेट के मिनिस्टर पर लाठी चलवाई, जलील किया, एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया, उसे प्रचार करने से रोका गया, क्योंकि सरकार को आभास हो गया था कि अगर मुकेश सहनी आए तो हिटलरी सरकार की चूल्हे हिला देंगे। वैसे भी बीजेपी मल्लाहों के वोट के लिए दांत निपोड़ कर घूम रही है। आजकल एक मुर्गी फंसाई है बीजेपी ने, नाम है संजय निषाद। कसम से निषाद जी ऐसे पपेट बन गए हैं कि बीजेपी कहती है उठ तो उठते हैं, बैठ तो बैठते हैं। संजय निषाद बीजेपी की गोद में बैठकर सत्ता का चरम सुख भोग रहे हैं, उन्हें अपने तबके की थोड़ी भी नहीं पड़ी है। इसके एक नहीं कई सबूत लेकर आए हैं हम। पहला सबूत, लखनऊ में निषाद समाज के लोगों को झांसा देकर बुलाया गया कि अब की बार उन्हें आरक्षण मिलेगा, लेकिन मिला लॉलीपॉप। दूसरा सबूत, बीजेपी ने निषाद आरक्षण के लिए एक शब्द नहीं बोला, और इस पर संजय निषाद की जुबान से एक बार भी बीजेपी के खिलाफ कोई एक शब्द तक नहीं निकला। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीसरा सबूत, एक भाजपाई चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, और बीजेपी उसी के दम पर संजय निषाद के गले में पट्टा बांधकर उन्हें भीगी बिल्ली बनाकर घुमाए चल रही है, और दुम हिलाकर निषादों की नाक कटवाए जा रहे हैं संजय निषाद पर उत्तर प्रदेश के लोगों की राय सुनेंगे ना तो लानत भेजेंगे आप भी। सबसे पहले चलिए गोरखपुर, जहां के निषादों ने संजय निषाद को गद्दार तक कहा है। गद्दारी कर रहे हैं इस बात पे, गद्दारी किए। किसके साथ? जो है निषाद के साथ। अब आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब जब ये अफवाह थे, अब मार के नष्ट कर दिए समाज। अब दूसरे के साथ जाएंगे, दूसरे को चुनेंगे। इसी गोरखपुर में रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले निषाद भाई की बात सुनिए। धिक्कार है संजय निषाद पर, जो इन लाचार निषाद भाइयों की दुख भरी आवाज न सुन सके और खुद को नेता कहने चले। इसी को कहते हैं अपना काम बनता चूल्हे में जाए जनता। क्या करना है उसमें? कोई एक चवन्नी का न कोई अनुदान दिए, न कोई छूट दिए, न आज तक आया। सब कभी जीवन में देखा ही नहीं कि हमारे लोग मर गए कि बचे हैं कि क्या नहीं है। समाज सब गंदगी करती। इसलिए इधर जो भी आएंगे तो सारी जनता उनको जो है टूट करके उनको पिटाई भी करती। इधर आने से कोई उनको फर्क नहीं है। आपके समाज के साथ गद्दारी की? बहुत ज्यादा गद्दारी की है। एक आदमी का अगर पेंशन इस ग्राम सभा में किसी ग्राम सभा में 52 काम बना दिए होते तो भी हम लोग कहते कि संजय निषाद कुछ किए।
करेंगे क्या करेंगे, अब तो ऊपर वाला जाने। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए सारी समस्या मंत्री संतरी हेन सेन दिल्ली दरबार ले से जो जाता आवत बाटे से जो काम अपन करत है, लेकिन एक गरीबों के लिए एक मट्टी उठा करके एक रोरा दे दिए होते, लो नमक समझ के खा लो या मर जाओ तो भी ठीक रहता। क्या करेंगे। संजय निषाद की पार्टी में कार्यकर्ता काम तोड़े ही ना करते हैं। घर के प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई निषाद पार्टी। बेटा सांसद बनेगा, पिताजी मंत्री बनेंगे, भाई साहब पार्टी संभालेंगे और इसी तरह पार्टी में रिश्तेदारों को भर लिया गया है। बाकी झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता को जड़ बुद्धि समझ रखा है संजय निषाद ने। देखिए, वो अगर ऐसा कहते हैं कहीं न कहीं उनको अपना अहंकार है या समाज को अपना गुलाम मानते हैं, क्योंकि जो वास्तव में वो सामाजिक मुद्दा लेकर के राजनीति में आए तो समाज को बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह करने का काम किया। आरक्षण सिर्फ उनका मुद्दा था, लेकिन आज उसकी पूरी राजनीति परिवार तक के लिए। क्या आपको लगता है कि निषाद पार्टी बीजेपी को भी दे देगी? बीजेपी तो अपने आप ही डूब रही है, जो उसकी सवारी करेगा वो सब डूबेंगे। वाराणसी की रहने वाली शकुंतला निषाद को सुनिए। नेता अगर संजय निषाद जैसा हो तो राजनीति से भरोसा क्यों ना उठ जाए, शकुंतला अम्मा समझा रही हैं। जिस संजय निषाद के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो संजय निषाद तो एजेंट निकले। संजय निषाद के लिए हम लोग बहुत कुछ किए, जहाँ बुलाए, जहाँ गए, जहाँ किए तहाँ गए। और संजय निषाद कुछ भी पलट के पीछे मुड़ के किसी को देखे नहीं, लेकिन कभी भी पछड़ के या पलट के किसी और देखे नहीं, न किसी और आए न कुछ किए। बस अपना ही मनाए, अपना ही किए। जिसको चाहिए चुनना, हम लोग बोले थे चुने। हम लोग निषाद भाई जान के अपने निषाद राज में गए थे, लेकिन निषाद राज निषाद कुछ बुझे नहीं। आखिर क्यों इतनी नाराजगी आप लोगों के अंदर है, ये बताइए। हम लोग गरीब हैं, गरीबों को कोई खोजता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। और जबर जबरे को देखता है, अपना ही घर बनाता है, अपना ही सब कुछ करता है। तो गरीबों को नहीं पूछेंगे तो गरीबों क्या करेंगे? क्यों तो कह रहे समाज के लिए हम बहुत कुछ किए। कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं समाज के लिए? कुछ नहीं किए हैं समाज के लिए। उनका कहना है कि हमारे बेटा सांसद हुआ, लोगों को जलन हो रही है। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, जलन नहीं हो रही है। लेकिन जैसे अपने सांसद हो गए, बड़े आदमी हो गए, तो कुछ भी हो गए, लेकिन कम से कम एक बात तो निषाद और गरीबों को पलट के देखना चाहिए ना। कभी तो नहीं देखे, कैसे आप बताएं? कभी भी गरीबों को देखते हैं और कभी भी गरीबों को कम से कम 10% या 1% मानते हैं, तभी हम मानते जो गरीबों को मान रहे हैं। यानी आपके समाज के साथ धोखा किया है। धोखा किया, इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं निषाद राज को। निषाद राज खाली निषाद राज पे, निषाद पे, केवट भाई पे, हर एक चीज पे अकलंक है। इसलिए निषादों के नए नायक बनकर उत्तर प्रदेश आए हैं मुकेश सहनी। बिहार में इन्हें सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। बिहार में 2% निषाद होकर भी मुकेश सहनी ने बड़े बड़े दलों से लड़कर उन्हें उनका हक दिलाया और अपना हक छीना। लेकिन यूपी में 18% आबादी है निषादों की, फिर भी संजय निषाद उनका वोट बेच खा रहे हैं बीजेपी के हाथों में। और मिलता क्या है? लॉलीपॉप। उत्तर प्रदेश में हमारा एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो इस नीति के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को विस्तार किए हैं और हम लोग अपने लोगों को जागरूक करके ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे। 165 सीट पे हमने तैयारी पूर्ण कर चुके हैं और आज भी आपने देखा कि कार्यक्रम हमने रथ यात्रा हमने निकाला है, जो हर विधानसभा में जाके चुनाव प्रचार करेंगे। 30 तारीख को प्रभारी हम हर विधानसभा में नियुक्त कर रहे हैं और अभी हमारे कल पूर्वांचल के मीटिंग है और अन्य क्षेत्र अलग अलग सेक्टर में हमने बांटा है। उत्तर प्रदेश को सब जगह से हम लोग एक एक सीट पर हमने समीक्षा करके और आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को विस्तार करके हमारा पार्टी का और हमारे लोगों का अधिकार है कि पूरे भारत में पार्टी को विचारधारा को फैलाया जाए और पार्टी विस्तार हर जगह किया जाए। खैर, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार निषाद भाई संजय निषाद के लिए सही ठिकाना ढूंढ चुके हैं।